साथियों, इस समय की सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी अपडेट साथियों, तेलंगाना प्रदेश से निकल के जहां पर साथियों अभी बीते दिन तेलंगाना के हैदराबाद में स्थानीय निकाय चुनाव एमएलसी का संपन्न हुआ था। साथियों 23 अप्रैल 2025 को वहां पर चुनाव हुआ, जिसका जो रिजल्ट है वो आज 25 अप्रैल 2025 को आने थे। और देर रात आज अभी इसका फाइनल रिजल्ट सामने आया है। तो इस फाइनल रिजल्ट में किस पार्टी के उम्मीदवार को जीत मिली है और कितने वोटों से जीते हैं और क्या नाम है, और दूसरे स्थान पर कौन रहे, तीसरे स्थान पर कौन रहे, और खासकर बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार को कुल कितने वोट मिले, क्या स्थिति रही, क्या गोती मीडिया ने बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार को दिखाया भी या नहीं दिखाया, वो सब आपके बीच रखेंगे। उससे पहले साथियों यहाँ आपको बता दें, इस सीट पर हैदराबाद की स्थानीय निकाय एमएलसी सीट पर जो चुनाव हुआ है वो करीब 22 साल में पहली बार यहाँ पे इस सीट पर चुनाव हुआ है। तो साथियों 22 साल बाद इस सीट पर जब चुनाव हुआ तो यहाँ पर सभी राजनीतिक दलों ने इस सीट पर चुनाव लड़ने के लिए बहुत ही तगड़ी मेहनत की, और मेहनत करने के बाद ऐसा चुनाव लड़ा कि लगे कि हम इस चुनाव पर जीत रहे हैं पूरे तरीके से। और लास्ट में जैसा या नतीजा आया है सामने, उस नतीजे ने सभी को चौंका कर रख दिया है। तो जो और वहीं साथियों यहाँ पर आपको आगे बताना, तो यहाँ पर साथियों मुकाबला मुख्य रूप से ये आईएमआईएम और भाजपा के बीच था, क्योंकि कांग्रेस ने अपने 14 सीटों के साथ हैदराबाद स्थित पार्टी को समर्थन देने की पेशकश की थी, जबकि भारत राष्ट्र समिति यानी कि बीआरएस ने चुनाव में भाग लेने से परहेज किया। यानी कि बीआरएस की यहाँ पर जीत हुई थी पहले, तो बीआरएस का वर्तमान में यहाँ पर एमएलसी था, मगर बीआरएस ने सीट पर चुनाव नहीं लड़ा और ना ही सत्तारूढ़ी कांग्रेस ने यहाँ पर चुनाव लड़ा। हालांकि आपको बताएं तो यहाँ पर कांग्रेस की राज में सरकार है, फिर भी कांग्रेस ने सीट पर चुनाव नहीं लड़ा। मुख्य मुकाबला साथियों यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच था। तो किस पार्टी, और खासकर बहुजन समाज पार्टी जो यहाँ थी, वो साथियों तीसरे या चौथे स्थान पर रही थी। जो अभी फाइनल रिजल्ट सामने है वो क्या है वो अपनी जगह रखें। तो साथियों यहाँ पर आपसे रिक्वेस्ट मात्र इतनी सी रहेगी, चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक, कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर देना, इस पर आपकी क्या राय, क्या प्रतिक्रिया है। साथियों यहाँ पर सभी साथियों क्रांतिकारी जय भीम नमो बुद्धाय। तो यहाँ पर साथियों अगर आपको सबसे पहले बताएं जो नतीजा सामने आया है इस सीट का, यहाँ पर साथियों हैदराबाद स्थानीय निकाय एमएलसी चुनाव में इस एमएलसी की सीट पर साथियों ये आईएमआईएम को बड़ी ही जीत मिली है। और कि कौन से प्रत्याशी हैं यहाँ पर, और बहुजन समाज पार्टी और भाजपा की क्या स्थिति रही वो भी आगे आपको बताएंगे। पहले आपको बताते हैं कि एआईएमआईएम के कौन से प्रत्याशी थे, कितने वोट से इनको जीत मिली है। तो यहाँ पर साथियों ये आईएमआईएम उम्मीदवार मिर्जा रियाज उल हसन इनफेंडी शुक्रवार को तेलंगाना के हैदराबाद स्थानीय प्राधिकरण एचएलए निर्वाचन क्षेत्र से विधान परिषद के सदस्य चुने गए हैं। यह खबर साथियों खुद इंडिया टीवी ने बताई है, यहाँ पर ट्वीट करके, कोई फेक खबर नहीं है साथियों यह। और वहीं साथियों अगर आपको आगे बताएं तो यहाँ पर साथियों आप साफ साफ साइड में देख सकते हैं हैदराबाद ऑल इंडिया मजलिस ये इत्तेहादुल मुस्लिम ये आईएमआईएम ने हैदराबाद स्थानीय निकाय एमएलसी विधान परिषद सदस्य चुनाव में बड़ी जीत हासिल की। पार्टी उम्मीदवार मिर्जा रियाज उल हसन इफेंडी को 63 वोट मिले। तो यहाँ पर साथियों जो असदुद्दीन ओवैसी के पार्टी के उम्मीदवार थे उनको यहाँ पर कुल 63 वोट मिले। उन्होंने बीजेपी उम्मीदवार पर बड़ी जीत दर्ज की। और यहाँ पर साथियों अब आपको बताते हैं कि उनके एकमात्र प्रतिद्वंदित भाजपा उम्मीदवार गौतम राव को 25 वोट मिले। टोटल भाजपा को यहाँ पर साथियों टोटल 25 वोट मिले। और चुनाव में ये आईएमआईएम और भारतीय जनता पार्टी यानी कि भाजपा के बीच सीधा मुकाबला था, जबकि कांग्रेस और बीआरएस जैसी अन्य प्रमुख पार्टियां मैदान से बाहर रही। फिर भी यहाँ पर साथियों बहुजन समाज पार्टी व अन्य निर्दलीयों ने यहाँ पर पेशकश करके चुनाव लड़ा था, जो कि बहुजन समाज पार्टी यहाँ काफी हद तक मुकाबले में साथ रही।
और वहीं साथियों अगर आपको आगे बताएं तो यहाँ पर साथियों बीजेपी को 38 वोटों से हराया है। यहाँ पर साथियों असदुद्दीन ओवैसी के उम्मीदवार ने यहाँ पर साथियों 38 वोट से भाजपा इस सीट पर हारी है। जानकारी के अनुसार मिर्जा रियाज उल हसन इन्फेंडी शुक्रवार को तेलंगाना के हैदराबाद स्थानीय प्राधिकरण एचएलए निर्वाचन क्षेत्र से विधान परिषद के सदस्य चुने गए। उन्होंने भाजपा के एन गौतम राव को 38 वोटों से हराया। 23 अप्रैल को हुए चुनाव में 78.5% मतदान हुआ था। मुकाबला मुख्य रूप से एआईएमआईएम और भाजपा के बीच व बहुजन समाज पार्टी व अन्य के बीच यहाँ पर था। द्विवार्षिक चुनाव की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि मौजूदा सदस्य एम एस प्रभाकर राव 1 मई को अपना कार्यकाल पूरा कर लेंगे। तो यहाँ पर साथियों जो यहाँ पर वर्तमान में इस सीट पर एमएलसी थे उनका कार्यकाल 1 मई को पूरा होना था, इसलिए इस सीट पर चुनाव हुआ करीब 22 साल बाद। और वहीं साथियों ये आईएम उम्मीदवार को जो 63 वोट मिले उस पर यहाँ पर बताएं आपको, तो ये आईएम उम्मीदवार को 63 वोट मिले जबकि भाजपा उम्मीदवार को मात्र 25 वोट ही मिले। सोचिए यहाँ पर 63 वोट और भाजपा को मात्र 25 वोट। और वहीं साथियों बहुजन समाज पार्टी को मात्र 4 वोट और अन्य के खाते में 3 से 2 वोट मिलने की संभावना। साथियों यहाँ पर अब आपको बताते हैं कि ये आईएम उम्मीदवार को जो 63 वोट मिले थे उसमें यहाँ पर साथियों असदुद्दीन ओवैसी पार्टी के उम्मीदवार को 63 वोट मिले जबकि भाजपा के उम्मीदवार को मात्र 25 वोट मिले और बहुजन समाज पार्टी को करीब 8 वोट मिले। और यहाँ पर जबकि बुधवार को कुल 112 मतदाताओं ने अपने मतदान का प्रयोग किया था। आमतौर पर चुनाव टाले जाते हैं क्योंकि पिछले कई सालों से उम्मीदवार सर्वसम्मति से चुने जाते रहे हैं, लेकिन इस बार कम वोट मिलने के बावजूद भाजपा ने चुनाव लड़ा। कांग्रेस और बीआरएस संख्या बल की कमी के कारण चुनाव से दूर रहे। इस बार 22 वर्ष के बाद हैदराबाद स्थानीय प्राधिकरण एमएलसी निर्वाचन क्षेत्र के लिए चुनाव आयोजित किए गए। बीआरएस ने अपने 20 वोटों के साथ यहां पर तटस्थ रुख अपनाया और अपने सदस्यों को मतदान से दूर रहने का दिशा निर्देश देते हुए यहां पर व्हिप जारी किया। पार्टी के इस फैसले को भाजपा और ये आईएम दोनों से खुद को दूरी करने के प्रयास के रूप में देखा गया। ये आईएम ने हाल ही में कांग्रेस के साथ मधुर संबंध बनने के संकेत थे। तो यहाँ पर साथियों बहुजन समाज पार्टी का जो अस्तित्व था वो कुछ हद तक यहाँ पर बरकरार रहा, क्योंकि अगर बीआरएस अपना समर्थन यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी को दे दी तो बहुजन समाज पार्टी तीसरे स्थान पर आ जाती, मगर बीआरएस ने अपना समर्थन नहीं दिया। और अभी साथियों जब यहाँ पर तेलंगाना में विधानसभा चुनाव हो रहे थे तो उस समय बीआरएस में बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जो कि साथियों यहाँ पर काफी चर्चा में थे, उन्होंने बीआरएस थाम लिया था और बीआरएस में मिल गए थे। उनको बहुजन समाज पार्टी के द्वारा तेलंगाना प्रदेश का मुख्यमंत्री भी घोषित कर दिया गया था। तो कोई कारणवश उनको साथ बीजेपी का गठबंधन नहीं हुआ, इसलिए साथियों इस सीट पर बीआरएस ने अपना समर्थन उनको नहीं दिया। तो इस पर साथियों की क्या प्रतिक्रिया क्या राय जरूर देना। सभी साथियों क्रांतिकारी जय भीम नव बुद्धाय।